सावधान। स्यादवाद छठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। काउन्नमोकारं वरिहन्ताणं सहेव सिद्धाणं। आर्यवज्जाय लोगम्मि यसौवसाणम्। अरहन्त भाष्यतं गणहर देवेहि गन्त्यं सम्मम्। प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान महो वही शिरसा। पयाणी सुबारह कोड़ि सैण, सुलख 83 जुति बरेण। सहस 58 पंचमी आणी, सयापण मामी जिणिंदह वाणी। आचारांग, सुतकतांग, स्थानांग, समवायंग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात धर्म कथा, उपासक अध्ययन, अंतक दशांग, अनुत्रोपादक, व्याकरण, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र और दृष्टिवाद। द्वादशांक इन 12 अंगों का है। पद संख्या 112 करोड़ 83 लाख 58,005 पदे। मैं उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मई सुई अवही विमल मन पजय नान चौक साम्यू। प्रणमामि सौवे गण हर देवा अठर दिगाम्यून। जय उधर सेन ना हो, जैन महाकम पैड़ पाहुड़ सेलो। बुद्धि सिरेणु धरियो समप्यो पुपयंत सन। महाकर्म प्रगति प्राभर्त के प्रथम अनुयोग द्वार, कृति अनुयोग द्वार, जिसकी टीका धवला पुस्तक 9 में प्रकाशित हुई है, उसकी हमारी यहाँ पर करण प्रतीक का स्वाध्याय चल रहा है। आचार्य ने सबसे पहले करण प्रतीक में 3 प्रकार बताते हुए कि संघातन, परिशातन, संघातन, परिशातन, और उन्होंने कहा कि 5 शरीर को लेकर बात की कि औदारिक, वैक्रिक और आहारक, इन 3 शरीरों में तो तीनों कृतियां होती हैं, लेकिन तेजस और कार्बन शेड में संघातन कृति नहीं होती है। इस तरह उन्होंने 13 पद बताए। फिर उसी की और विशेष व्याख्या करने के लिए पदमीमांसा, स्वामित्व और अल्प बहुत्व के द्वारा हमको करण कृति के सत्प्रणुपणा का विषय को स्पष्ट किया। उसके बाद में आचार्य कहते हैं कि सत्प्रणुपणा में जो सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व है, इन 8 अनुयोग द्वार से यहाँ पर वर्णन करेंगे। हमारा तो मुख्य प्रयोजन सत्प्रणुपणा से, क्योंकि हमारा शाम को भी जीव स्थान का सत्प्रणुपणा चल रहा है और यहाँ पर कृति अनुयोग द्वार का भी सत्प्रणुपणा का ही हम यहाँ पर विषय ले रहे हैं। ऊक से तो बात सामान्य है, लेकिन आदेश से जब बात करते हैं तो वीरसेन आचार्य, कल हमने नरक गति बातें में लिखी थी, तो वहां पर क्या लिखा था नरक गति के अंदर? नरक गति में नारकियों में वैक्रिक शरीर की संघातन कृति और संघातन परिशातन कृति होती है। नारकी कौन है? कि नारकी वैक्रिक शरीर है। आचार्य ने गति मार्गणा में सबसे पहले नरक गति से शुरू किया और इसमें 13 पदों की बातें कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 13 पदों की बातें कर रहे हैं। पढ़ेंगे अशोका जी, इसको फिर से पढ़ेंगे आज? ठीक पढ़ रहे हैं। नरक गति में नारकियों में व्यक्तिगत शरीर की संघातन गति और संघातन परिशातन गति होती है। तेजस और कानवान शरीरों के संघातन परिशातन गति होती है। नारकियों में व्यक्तिगत शरीर की परिशातन गति नहीं होती, क्योंकि उसके विक्रिया का अभाव है। इस प्रकार 7 पथियों में कहना चाहिए। रुकेगी बस, नरकियों के बारे में उन्होंने इतना ही बताया
जी नरक गति की 13 में से यहाँ पर आचार्य ने कितनी कृति बताई हमको विचार करना है। तो हम जो 13 पद बता रहे हैं उसमें औदारिक के भी हैं, वैकृक के भी हैं 3 पद, आहारक के भी 3 पद हैं और 2-2 पद तेजस और कार्मण के हैं। इस तरह से हमारे पास में 13 पद हैं। तो इन 13 पद जो है सामान्य से 13 पद होते हैं, लेकिन जब नारकियों में अपन बात करते हैं नारकियों के अंदर, तो यहाँ पर आपको सामने एक टेबल दिख रही है, आप देख रहे हैं टेबल दिख रही है, सबको दिख रही टेबल ये जी। यहाँ क्या लिखा मैंने, नरक गति में कृति में सत्प्ररूपणा चल रही है अपनी। तो 5 नाम लिखा, औदारिक, वैकृक, आहारक, तेजस और कार्मण, 5 नाम लिख दिए। फिर लिखिए उसकी यहाँ पर एस मतलब संघातन कृति, पी मतलब परिशातन कृति और इसमें लिखा संघातन और परिशातन कृति। अब नारकी की बात चल रही, तो नारकी का शरीर वैकृक होता है, तो अशोका जी के यहाँ पर क्या उनके औदारिक शरीर की कृति होगी? नहीं, तीनों कृति नहीं होगी, न संघातन होगी, न परिशातन होगी, न संघातन परिशातन नहीं होगी। तो दोनों हमने काट दिया, लाल लाल दिखा दिया आपको, जामुनी कलर रंग में नो 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 लिख दिया, तो कितना लिख दिया? 0 होती है। अब अपना कौन सा है? वैकृक शरीर के। वैकृक शरीर के हम विचार करते हैं कि संघातन कृति होती कि नहीं है। तो संघातन कृति किसके होते हैं? कि जो वहां जाकर जन्म ले और उसके में जब वो आहार को ग्रहण करता है तब उसके संघातन कृति कहते हैं। ऋजु गति वाला जो आया हुआ जीव तो प्रथम समय में आहारवर्ती होता है, लेकिन विग्रह गति वाला ये नारकी है तो 2 मोड़ लेकर भी आ सकता है, मतलब मनुष्य से नारकी में आ सकता है, तो तीसरे समय में आहारवर्ती होगा। तो जब वह वैकृक शरीर के परमाणु को ग्रहण करता ही है जो नारकी जीव है, तो उसके यहाँ पर संघातन कृति में अपन क्या लिखेंगे? यस लिखा। और दूसरे समय से संघातन परिशातन शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर भी अपन ने यस लिखा, मतलब ये होती है। अब बात रही परिशातन कृति, तो हमें पता है कि नारकियां कौन परिशातन कृति कब घटित करते हैं? तिर्यंच और मनुष्यों में परिशातन घटी करने के लिए हमने 2 शरीर को माना था। कौन सा माना था? एक मूल शरीर और दूसरा उत्तर शरीर। वह विक्रिया करके करेगा, तो वैकृक शरीर की मतलब परिशातन गति कब होगी? कि जब विक्रिया करने के बाद में उसके आत्मा के प्रदेश मूल शरीर में आ जाए, तो उत्तर शरीर के उसके जो है खिलने लग जाए। लेकिन पहली बात तो है कि नारकी जो होते हैं वे पृथक विक्रिया करते ही नहीं है। कौन सी करते हैं? वो अपृथक विक्रिया, उनकी जो है अपृथक विक्रिया होती है। तो उस समय 2 शरीर की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए परिशातन गति नहीं घटती है। तो ये बात अपने को ध्यान में रखना है कि नारकियों की चूंकि पृथक विक्रिया नहीं होती है, तो उनके एक ही शरीर होता है, तो उनके परिशातन गति नहीं होती है। प्रवीण जी, परिशातन किसे कहते हैं? जब कणों परमाणु को ग्रहण नहीं करना, केवल उसकी निर्जरा होना, वो निकलना। ऐसा नारकियों के कभी होता नहीं है। जब जन्म लेते हैं तो प्रारंभ में हो सकता है कि कार्मण का योग में हो, लेकिन जब 9 कर्म वर्गणा ग्रहण करने लगेंगे वैकृक शरीर की, क्योंकि नारकी तो वैकृक शरीर की ग्रहण करेंगे, तब उनके वैकृक शरीर की संघातन गति होगी। फिर मुग्धा जी, दूसरे समय से उनके संघातन परिशातन शुरू हो जाएगी नारकियों की। पहले मतलब जब हो ना, जिस समय पहला समयवर्ती आहारक हुआ और दूसरा समय आहारवर्ती जब होगा, तब से उनके संघातन परिशातन हो जाएगी। कब तक चलेगी? पहले नरक में 10,000 वर्ष की आयु अगर मिनिमम है तो पूरे आयु भर, और अगर 7वें नरक की लेंगे 33 सागर, 22 सागर, छठे की 17 सागर, तो जितनी भी आयु है 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 17 सागर, 22 सागर, 33 सागर, तो बस वो प्रारंभ के जब तक संघातन करता है उसके नेक्स्ट समय से लेकर वो संघातन परिशातन होती है। और अभी हमने चर्चा की परिशातन गति में तो मूल उसको विक्रिया करना है और उत्तर शरीर बनाना, तभी परिशातन गति घट सकते हैं। तो नारकियों के अंदर परिशातन गति नहीं घटेगी। तो औदारिक शरीर की कितनी? औदारिक तो शरीर होता ही नहीं है उनके, तो वो तो हो गई 0 हो गई। वैकृक शरीर की कितनी हो गई? कि 2 हो गई। कौन सी हो गई? संघातन और संघातन परिशातन। अब लेते हैं तीसरा कौन सा शरीर आया प्रवीण जी? आहारक शरीर आया। क्या नारकियों के राजुल जी आहार शरीर की होगी कि नहीं होगी? आहार शरीर तो मनुष्य के होती है, छठे, तो वो भी जीव वो भी नहीं होगी। अब उसके बाद में तेजस और कार्मण। तेजस के संघातन की तो बातें नहीं करते हैं, संघातन और परिशातन और संघातन परिशातन दोनों की बात करते हैं।
तो यहाँ पर भी परिशातन तो होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि परिशातन हम देख रहा है कि 14 गुण स्थान में होती है। तेजस कार्मण की परिशातन कहाँ होती है? 14 गुण स्थान में होती है। और नारकियों के 1 से 4 गुण स्थान है, इसलिए उनके केवल क्या होगी? संघातन परिशातन कृति घटेगी। किसमें? तेजस शरीर में भी घटेगी, औदारिक शरीर में भी घटेगी। तो कुल कितनी कृति हो गई आशा बहन? अपने औदारिक की 0, वैक्रिक की 2 ली, संघातन संघातन परिशातन, एक तेजस की, एक कार्मण की। तो कितनी घटी? 4 घटी। और होते कितने पद थे? 13 पद थे। तो 13 पद में से नारकियों के कितने पद घटे? 4 पद घटे। वही अपन ने इस चार्ट में दिखाया। आप लोग देखिए, चार्ट को देखने के प्रयास करते हैं, सब चार्ट इसी तरह से बनेंगे। फिर से बताता हूं मैं, आप बताएंगे ये अशोका जी चार्ट को समझाएंगे? चार्ट को जी बताइए। देखिए चार्ट में यहाँ पर सीरियल नंबर से 1 2 3 4 5 शरीर है, 5 शरीर है, उसके लिए लिखा। सबसे पहले औदारिक शरीर में वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मण 5 शरीर के नाम लिखे। हाँ जी, तो सबसे पहले औदारिक शरीर है कि नारकियों का औदारिक शरीर नहीं होता, इसलिए उनमें जो है ना संघातन कृति होगी, ना परिशातन कृति होगी, ना संघातन परिशातन कृति होगी। तो मैंने क्या लिया? नो लिख दिया तीनों में ना। क्रॉस भी कर सकते हैं अपन, क्रॉस भी कर सकते हैं। एस लिखा वो संघातन के लिए लिखा, पी लिखा परिशातन के लिए लिखा, एस एंड पी लिखा वो संघातन परिशातन के लिए लिखा। तो औदारिक शरीर के तीनों हो गए। ये तो हो गई पहली रो। अब वैक्रिक शरीर की बात कीजिए, कौन करेगा वैक्रिक शरीर? अच्छा ठीक है, कोई करेगा? मुग्धा जी बताइए, वैक्रिक शरीर में कैसे होगा? नारकियों में टेबल में लगा के बताइए, वैक्रिक शरीर में कि संघातन कृति नारकियों की होगी तो होगी, क्योंकि नारकी जो मनुष्य और तिरंज से जाकर नारकी जन्म लेते हैं। बोलिए बोलिए। नारकियों में संघातन कृति होती है, इसके लिए यश लिखा। हाँ, उसके बाद परिशातन कृति नहीं होती है, इसलिए नो लिखा। और संघातन परिशातन कृति होती है, इसलिए यश लिखा। तो नारकियों में कितनी? वैक्रिक की 2 हो गई, ठीक है ना। अब राजुल जी, आहारक शरीर की कितनी कृति होगी? क्या आहारक शरीर की 1 गति नहीं होगी, तीनों ही गति नो है। संघातन परिशातन भी नहीं होगा और संघातन परिशातन भी नहीं होगा। और तेजस कार्मण की क्या लिखी है अपन ने? संघातन और परिशातन एक ही गति होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर केवल जो है तेजस की एक ही होगी, संघातन परिशातन। क्यों? क्योंकि परिशातन कृति तो 14 गुण स्थान में घटित होती है, और नारकियों के जो है 1 से 4 गुण स्थान होते हैं। हाँ, तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई है। अब 7 प्रतियों में भी इसी तरह से घटित होगा, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यही बात है वहां पर शरीर करने की, तो उसमें कोई अंतर आया नहीं। अब मधु जी ग्वाले क्या लिखा? सब देवों में भी इसी प्रकार कहना चाहिए। क्या लिखा? सब देवों में भी। अब देव में सब देव का जब हम आलाप की टेबल बनाते हैं उषा दोषी, तो कैसे लेते हैं? कल अपने चल रहे शाम को, वो याद करना अपने को कि पहले बनाएंगे सब देव करेंगे तो भवनत्रिक करेंगे। किसको करेंगे? भवनत्रिक। क्यों हम डालते हैं? अगर तत्वार सूत्र से अपन चले तो देव 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। ठीक है। आलाप बनाने के लिए देवों का कैसे विभाजन करते हैं संजय जी? कि भवनत्रिक का एक ग्रुप लेते हैं। उसका कारण क्या है? अपने को उर्मिला जी को याद करना कि उनमें जो है मिथ्या दृष्टि जन्म लेते हैं। वहां पर अपर्याप्त अवस्था में केवल एक ही गुण स्थान होता है। देव मतलब भवनत्रिक में भी वहां पर जो है एक में कह रहा हूं तो हमारे सोचते शास्त्रदान भी होता है। मैं सिर्फ मिथ्या तो सम्मत की बात कर रहा हूँ ना, गुण स्थान की बोल नहीं। 2 गुण स्थान होते हैं अपर्याप्त अवस्था में, लेकिन मिथ्या दृष्टि ही वहां पर जन्म लेते हैं, इसलिए भवनत्रिक का वहां पर एक ग्रुप बना है। उसके बाद में जब भवनत्रिक आया तो उसमें ज्योतिषी देव आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। ज्योतिषी देव कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारा, है ना। सूत्र तत्वार सूत्र के, है ना, हम पूछ सकते तत्वार सूत्र के सूत्र है। 5 प्रकार के ज्योतिषी होते हैं। आपको पता है उषा दोषी, चंद्रमा बड़ा होता है सूर्य। अपने दुनिया में तो यहाँ समझते सूर्य बड़ा है, लेकिन वह चंद्रमा बड़ा मतलब क्या हुआ? इंद्र है ना। और सूर्य क्या है? पतिंद्र है। और इंद्र बड़ा होता है और सूर्य होता है। बाकी तो ग्रह, नक्षत्र, तारा जो है, तारा तो कुछ है, ठीक है ना। 28 नक्षत्र होते हैं, 88 ग्रह होते हैं, और 66,975 कोड़ा कोड़ी करके तारे होते हैं। एक एक चंद्रमा का परिवार ही बहुत बड़ा बड़ा परिवार होता है। हमें पता है जम्बूद्वीप में अपने यहाँ पर 2 चंद्रमा है, आगे बढ़ के कुल 2.5 द्वीप में 132 चंद्रमा है, सारी संख्या आती है। तो इनको भवनत्रिक में अपने तीनों को गिन लिया, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी।
भवनवासी कितने प्रकार के होते हैं मधु जी? 10 प्रकार के होते हैं, है ना? नाम याद है किसी को? ठीक है, कोई बात नहीं। अनवेंतर देव 8 प्रकार के होते हैं और ज्योतिषी देव 5 प्रकार के होते हैं। इन तीनों का एक ग्रुप बनाया। क्या बनाया? भवनत्रिक बनाया। अब आगे जाकर सोधर्म ईशान का एक ग्रुप बनाते हैं। उसका क्या कारण हो सकता है उषा दोषी? इसलिए हो सकता है कि वहां तक देवियां उत्पन्न होती है, सोधर्म ईशान के ऊपर आगे देवियां उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि 16वें स्वर्ग तक देवियां जाती है, तो उत्पन्न वहां होती है, फिर अपने अपने देव उनको ले जाते हैं। वो स्वयं नहीं जा सकती है, वहां के जिस देव स्वर्ग होते हैं वो अपने मतलब पहचान लेते हैं और उनको ले जाते हैं। 16 स्वर्ग तक जाती है, उसके आगे तो है ही नहीं, कोई भी नहीं जाती है। फिर इन्होंने आगे कर लेशाओं के हिसाब से उन्होंने बंटवारा के 2 स्वर्ग लिए, सनत कुमार महेंद्र, है ना, सोधर्म ईशान, सनत कुमार महेंद्र, फिर 6 स्वर्ग लिए। आगे हमें पता है कि 12वें स्वर्ग से ऊपर लेशाएं शुक्ल लेशा है। 12वें स्वर्ग से ऊपर सबके शुक्ल लेशा में सहस्त्रा, 12 स्वर्ग का नाम है सहस्त्रार स्वर्ग। तो इस प्रकार से देवों के भेद कर लेते हैं। अब यहाँ पर अपने कृति योग द्वार में सत्पुरुषपणा में क्या आया? जैसा नारकियों के हमने कहा है 13 पद, वैसे के वैसे देव को लगा लेना चाहिए। तो कैसे लगाएंगे देव के? अपन फिर ट्राई करते हैं। कौन करेगा ट्राई? अभी अपन ने किए थे। ये देखो, देव के वैसे को वैसे लगा लेना। तो मैंने लिखा देव गति की, करण गति की, सत्पुरुषपणा। क्या लिखा यहाँ पर? 5 शरीर के नाम लिखे, देखो काले रंग में 1 2 3 4 5। यहाँ लिखे औदारिक, वैक्रिक, आर, तेजस और कर्मठ। यहाँ पर ऊपर लिखा एस फॉर संगातन, पी फॉर परिशातन और संगातन और परिशातन। अब हमने सोचा हम देव है, तो देवों का कौन सा शरीर होता है? कि देवों का भी उदारिक होता है कि वैक्रिक होता है? तो वैक्रिक शरीर होता है। वैक्रिक देवों का उदारिक कहा? देवों का वैक्रिक शरीर होता है। देवों कौन सा होता है? वैक्रिक शरीर। तो देवों में क्या औदारिक शरीर की संगातन गति होगी कि नहीं होगी? तो शरीर ही नहीं है, न संगातन होगी, न परिशातन होगी, न संगातन परिशातन होगी। तो तीनों जो औदारिक संबंधी है वो देवगति में होंगे कि नहीं होंगे? तो तीनों जगह अपन क्या लिख देंगे? नो 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 लिख के टोटल संख्या लिख देंगे 0। 3 में से कितने हो गए? 0 हो गए। अब हम बात करते हैं देव। देव में हमें विचार करना पड़ेगा कि संगातन गति का नियम क्या है? कि हमारी मार्गणा चल रही है देवगति की, हमारा आलाप चल रहा है देवगति के आलाप चल रहे हैं। और देवगति में क्या जीव जन्म लेते हैं कि? हाँ लेते हैं। नारकी नहीं लेते हो बात अलग है, लेकिन मनुष्य और तिरंच मरकर देवगति में जन्म लेते हैं। जब जन्म लेते हैं तो वहां जाकर वो जो आहार वर्गणा ग्रहण करेंगे, कौन सी करेंगे? वो वैक्रिक शरीर के वर्गणा को ग्रहण करेंगे। आहार वर्गणा तो वैक्रिक शरीर के परमाणु को जब ग्रहण करेंगे और जब प्रथम समयवर्ती आहारक होंगे तब उनके संगातन गति होगी। तो देवों में वैक्रिक के संगातन गति तो होगी, और उसके बाद में संगातन गति के बाद में वो ग्रहण भी करेंगे, छोड़ेंगे भी, तो संगातन परिशातन भी होगी। अब हमें विचार करना परिशातन गति। तो हमने बताया था कि औदारिक और वैक्रिक शरीरों में परिशातन गति घटित करने के लिए तरीका क्या है? कि विक्रिया करके उत्तर शरीर बनाना, है ना? 2 शरीर हो जाएंगे तब आपकी घटित होगी। लेकिन आचार्य ने कहा है कि यद्यपि देव में पृथक विक्रिया करते हैं, एरावतादी बनता है, वाहन बनते हैं, अलग अलग विक्रिया करते हैं, पृथक शरीर बनते हैं, लेकिन उनके शुद्ध परिशातन गति घटित नहीं होती। क्या बोला उनके? कि दोनों शरीर वैक्रिक होने से नहीं घटित होती है, इसलिए परिशातन गति पर भी नो लिखना पड़ेगा अपने को। तो वैक्रिक शरीर की कितनी हो गई? उनकी संगातन हुई और संगातन परिशातन हुए। अब देवताओं में कितने गुण स्थान होते हैं ममता जी दोषी? 4 गुण स्थान होते हैं। मिथ्यात्व, सासादान, सम्यक मिथ्यात्व, और कौन सा है प्रवीणा जी? चौथा कौन सा है? असंयत सम्यक दृष्टि। ये यहाँ पर असंयत सम्यक दृष्टि बोलते चारों। अब जो आहार शरीर की अभी बताया था राजुल जी ने, वही कारण यहाँ भी लगेगा। राजुल जी ने क्या बताया था? कि आहार शरीर तो 7वें गुण से 6ठे गुण स्थान वाले के मुनिराज के होता है, तो उनके फिर यहाँ तो 4थे गुण स्थान से आगे है ही नहीं है, तो इसका मतलब आहार शरीर की भी 0 हो गई। 0। तो उषा दोषी कितनी कृति बनाई थी 3 शरीर की? 8 9 7 कितनी बनाई थी? औदारिक की कितनी थी? अपन जब मूल में बात करते थे, ओग में बात करते थे, 3 थी। वैक्रिक की कितनी थी? 3 थी। और आहारक की कितनी थी? 3 थी। कुल कितनी हो गई थी? 9 हो गई थी अपनी। तो 9 में से देवगति में कितनी घटित हुई? औदारिक की 0, वैक्रिक की 2 और आहारक की 0। तो केवल 2 ही कृति घटित हुई। कितनी हुई? 9 में से कितनी हुई? 2 हुई। कौन सी?
वैक्रिक संघातन और वैक्रिक संघातन परिशातन। परिशातन। अब हम आएंगे तेजस और कार्बन। तेजस और कार्बन में रूल ये है कि उनकी संघातन कृति तो घटित होते ही नहीं है। दूसरा रूल क्या है कि परिशातन कृति 14 गुण स्थान में अयोग केवली भगवान के घटित होती है जब उनके योग का निरोध हो जाता है। मधु जी, अपन रूल अगर याद कर लेंगे ना तो टेबलें बड़ी आसानी से लगेगी। वो पढ़ने से ज्यादा टेबलों में आनंद आएगा, और आपको ज्यादा टेबल में आता है, आप बना भी सकते हैं। ये टेबल अच्छी है, सरल भी लगेंगे आपको। तो अब 14 गुण स्थान तो 14 गुण स्थान तो है नहीं है, तो 4 गुण स्थान तो यहाँ पर जो है परिशातन कृति भी नहीं घटेगी, केवल संघातन और परिशातन ही होगी तेजस कर्म की। तो कुल कितनी हो गई? 4 कृति ही 4 घटेगी। यही चीज हमने यहाँ पर चार्ट के अंदर आपको बताया। यहाँ पर देखिए देव गति के भी लगेगी। ये आपको भी लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा सूक्ष्म से विचार करेंगे ना, ये माइंड में सोचने वाली बात जो है थोड़ी ज्यादा करते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तेजस तिर्यंच गति का पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा आगे? पढ़िए कोई भी। हाँ पढ़िए तिर्यंच गति का। तिर्यंच गति में त्रियंचों के और तीनों पंचेंद्रीय त्रियंचों के औदारिक व वैक्रिय शरीर के तीन पद हैं, और तेजस व कार्बन शरीर के संघातन परिशादन कृति है। पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्तियों में औदारिक शरीर की संघातन कृति व संघातन परिशादन कृति होती है, और तेजस व कार्बन शरीर की संघातन परिशादन कृति होती है। रुकेंगे। अब ये आशा बहन, ये तीन पंचेंद्रिय कौन से लेना? तिर्यंचों के और तीनों पंचेंद्रिय की। इसमें किसको लेना आशा बहन? आपके पास पुस्तक है? एक तो संगी पसंदी असंगी नहीं, अपने टेबल अपन आलाप कर रहे हैं। तिर्यंचों के 5 भेद है। सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच, योनिनी और अंत में लब्ध पर्याप्त। ये भेद नहीं भूलने अपने को। तिर्यंच 5 प्रकार बताए ना, मनुष्य को बोलेंगे तो 4 प्रकार के होंगे। तो अब यहाँ पर जो लिखा आशा बहन, क्या लिखा है यहाँ पर? सब लोग पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। तिर्यंचों में देखो आलाप की बात करें ना, तो अभी यह संगी, वो तो जीव समाज की बात की आपने। अपन क्या लगा रहे हैं? टेबल लगा रहे हैं, आलाप लगा रहे हैं। तो यहाँ पर तिर्यंचों के 5 भेद लेने। जब मनोयोग हो गए तो 5 मनोयोग लेना पड़ेगा। टेबल में जब बात करेंगे तो मनोयोग को 5 लेना पड़ेगा। तिर्यंच की बात करेंगे तो 5 प्रकार के तिर्यंच लेंगे। अपन टेबल लगा रहे हैं ना, आलाप लगा रहे हैं अपन लोग। तो इन्होंने लिखा तिर्यंच गति में तिर्यंचों के। तो मुग्धा जी तिर्यंच में सामान्य तिर्यंच की बात की। पहला को तिर्यंच के मैंने सामान्य तिर्यंच की, भेद नहीं किया। और 3 पंचेंद्रिय के लिया, मतलब उन्होंने पंचेंद्रिय ले लिया, पंचेंद्रिय पर्याप्त ले लिया और योनिनी ले लिया, तिर्यंच योनिनी ले लिया। उनको कहा यहाँ पर 3 पंचेंद्रिय। ये ध्यान में पड़ा ना सबको, क्योंकि ये अपने को समझ में आना चाहिए। राजुल जी, यहाँ पर भेद जो बताए ना, तिर्यंच 5 प्रकार के होते हैं, ये अपने दूसरी पुस्तक की जो अपन पढ़ रहे हैं ना, उसमें वहां पर अपने पढ़ा है सब वही चीज है अपने। तो अपन अभी आ गए देवगति पर आ गए, लेकिन तिर्यंचों में 5 प्रकार के तिर्यंच बताए। तो क्या बोलते हैं? तिर्यंच गति में तिर्यंचों के 3 पंचेंद्रिय तिर्यंचों के औदारिक और वैक्रिक शरीर के 3 पद हैं। कितने पद है? 3 पद है। होते कितने? 3 है, क्योंकि हमने पता है औदारिक, वैक्रिक और आहार के मूल में जब 13 पद गिराए तो 3 पद थे। आचार्य कहते हैं यहाँ पर कि इन तीनों के औदारिक वैक्रिक शरीर के 3 पद है। अब मेरा ये बताइए उषा दोषी कि तिर्यंचों के तो औदारिक शरीर होता है, फिर वैक्रिक शरीर के कैसे ले लिया? जैसे नारकियों के वैक्रिक शरीर था तो उनके औदारिक के नहीं लिया, और यहाँ पर वैक्रिक पद की बात क्यों कर रहे हैं आचार्य? विक्रिया रुद्धि की ना, देवों के वैक्रिक शरीर था ना? नहीं, तिर्यंच और मनुष्य है तो औदारिक शरीर वाले, लेकिन वो विक्रिया करते हैं। वो क्या करते हैं? विक्रिया, पृथक विक्रिया कर सकते हैं। विक्रिया वाले और करने की अपेक्षा से हमने आपको बताया है कि जब भी बात करेंगे तो उत्तर शरीर की विक्रिया करते हैं। एक इंद्र में कौन करता है उषा दोषी? वायुकायिक जीव। अग्निकाय और वायुकायिक जीव से करते हैं। वायुकायिक। हाँ, अच्छा, चीटी, भौरा, इनमें कौन करता है? लट में कौन करता है? वो जो स्वयं रमन संबंध का बड़ा बड़ा भौरा है कि सी में कौन करता है? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में कौन विक्रिया करता है? कोई नहीं करता है। कोई नहीं करता है। वो भौरा होगा, आपको भुर करता है, लेकिन जो है कोई नहीं करता। नहीं करता है। लेकिन पंचेंद्र में करते कि नहीं करते? कि करते हैं। करते हैं, मोहम्मद से सब कर सकते हैं। मतलब पंचेंद्र, तिर्यंच दोनों कर सकते हैं।
ठीक है ना। अब एक केंद्र में विक्रिया करते थे, एक केंद्र तो दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और बादर। तो कौन करते हैं विक्रिया? बादर करते हैं। बादर करते हैं ना। दादर बादर दादर वायु का बादर पर्याप्त करते हैं। बादर, वो आपने आगे का उत्तर दे दिया, बोला था बादर में भी अपर्याप्त नहीं करेंगे, पर्याप्त करेंगे। तो एकेंद्रीय जीव में जो विक्रिया करते हैं, जिसका नाम लिखा अग्निकार वायुकाय, तो उसमें सूक्ष्म को नहीं लेना है, उसमें अपर्याप्त को नहीं लेना है, और अपने को सिर्फ जो है उसको लेने का। यहाँ पर बात चल रही तिर्यंचों की सामान्य की बात चल रही है। पहले 3 लिया इन्होंने लिया यहाँ पर। तो देखो औदारिक शरीर है, तो औदारिक शरीर की संघातन कृति कैसे घटित होगी तिर्यंचों में? कि कोई जीव तिर्यंच में जन्म लेगा और जब वहां पर जाकर अगर ऋजु गति से आए तो पहले समय में, और नहीं तो वह जब भी जो है जितने मोड़ लेकर आए उस हिसाब से उसके जो है, जब वो प्रथम समयवर्ती आहारक होगा, ठीक है ना, तो प्रथम समयवर्ती जब आहारक हुआ तो उसके संघातन कृति घट जाएगी। उसके बाद में क्या होगा? दूसरे समय से लेकर जितनी उस तिर्यंच की आयु है, संघातन परिशातन हो जाएगी। अब वो आयु तक वो चलती रहेगी, अंत समय चलेगी। तब परिशातन गति कैसे घटाए? तो आचार्य ने बताया कि 2 शरीर बनाना मनुष्य और तिर्यंचों में। तो उसका जब वैक्रिक शरीर बनेगा तो एक हो गया वैक्रिक शरीर को बोलते हैं उत्तर शरीर, और जब ये बोलते हैं औदारिक शरीर। तो जब विक्रिया बनाएगा तो औदारिक शरीर की परिशातन गति घटित हो जाएगी, क्योंकि हमें तो औदारिक शरीर की बात करें ना पहले। और जब विक्रिया करके वापिस जब जाएगा मूल शरीर में तो वैक्रिक शरीर की भी परिशातन गति घट जाएगी। और वैक्रिक शरीर जो उत्तर शरीर बनाया, जब बनाया तो पहले समय में जो परमाणु ग्रहण किया संघातन हो गई। उसके बाद में संघातन परिशातन जब तक उसकी विक्रिया काल चलता रहा। जब विक्रिया काल समाप्त हो गया, मूल शरीर में प्रवेश हो गया, तो उसके वैक्रिक शरीर की परिशातन गति। ये बात किसको समझ में आई है और कौन मुझे समझा सकता है कि थोड़ा मैं भी समझना चाहता हूँ? अच्छा अशोका जी समझाइए जरा, समझाइए। ये तिर्यंच के विषय में चल रहा है। तो तिर्यंच और मनुष्यों को जो है, होता तो औदारिक शरीर है, लेकिन वो विक्रिया कर सकते हैं। विक्रिया वाले और अविक्रिया वाले 2 तरह के होते हैं जी। हमें तो टेबल से देखना है कि हमें लगना कितनी कृति होगी 13 में से। तो ये टेबल इधर का पहले वाला टेबल जो है, ये तिर्यंच गति में सामान्य और 3 तिर्यंचों के मैंने टेबल बनाए। तो टेबल में वो तो ये 5 शरीर लिखे हुए, ऊपर संघातन परिशातन लिखा है। तो औदारिक शरीर में संघातन गति, शरीर की तो संघातन गति भी होगी पहले प्रथम समय में, और फिर संघातन परिशातन गति चलेगी बराबर, और फिर औदारिक शरीर की तिर्यंचों में जो है परिशातन गति कैसे घटित होगी? हाँ, परिशातन गति कैसे घटित होगी? जो वैक्रिक शरीर बनाएंगे, ये दूसरा शरीर जो इनका बनेगा, उससे परिशातन गति घटित होगी इसमें, दूसरे शरीर से। हाँ, वो समझना है मुझे, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा समझना है कि वैक्रिक शरीर बनाया तो कैसे घटित होगी। वैक्रिक शरीर जब बनेगा तो प्रथम समय में उसके भी संघातन गति होगी, और फिर जब वह जिस समय तक बना रहेगा तब तक संघातन परिशातन गति होगी, और जब वह समाप्त होगा आकर के वापिस औदारिक शरीर में मिलेगा तो उस समय में उसके परिशातन गति घटित होगी। अशोका जी प्रश्न मेरा औदारिक पर, आप तो आगे बढ़ गए वैक्रिक शरीर पर। मुझे तो औदारिक शरीर की परिशातन गति घटित करनी है। आप वैक्रिक शरीर की वो संघातन मुझे नहीं चाहिए अभी, अभी मैं दूसरी लाइन पर नहीं, आप आगे। औदारिक की परिशातन उस समय में होगी जब दूसरा शरीर वैक्रिक शरीर घटेगा, जब औदारिक की उस समय में परिशातन गति होगी। जब वैक्रिक जब वो मतलब उत्तर शरीर बनाएगा वैक्रिक शरीर, जब वह वैक्रिक शरीर बनाएगा तब क्या होगा? औदारिक शरीर की परिशातन गति। हाँ, वैक्रिक शरीर के जब परमाणु ग्रहण करेंगे और औदारिक के परमाणु को ग्रहण करना बंद कर देगा, तो जब उसने वैक्रिक शरीर बनाया उसके पहले जो परमाणु ग्रहण किए थे औदारिक शरीर के, वो अब खिड़ने लगेंगे क्योंकि नए ग्रहण नहीं हो रहे, इसलिए औदारिक शरीर की परिशातन गति घट जाएगी। ठीक है ना। अब वैक्रिक शरीर की कैसे घटेगी? कि वही जो उसने वैक्रिक शरीर बनाया तो पहले समय में उसके संघातन हो गया, उसके बाद में संघातन परिशातन हो गया, और जब विक्रिया पूरी कर ली और जब वह औदारिक शरीर में गया और औदारिक शरीर के वापिस ग्रहण करने लगा, तब वैक्रिक शरीर के परिशातन गति यहाँ पर घटने लगेगी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखने का है, नहीं तो जो है वो नहीं बन पाएगा अपना। ठीक है ना। अब तिर्यंच में कितने गुणस्थान होते हैं? तो मधु जी ने उत्तर दिया 1 से 5। उनका उत्तर सही होता है ना, तो 1 से 5 उन्होंने तुरंत दे दिया उन्होंने। अब यहाँ तो आरक शरीर तो छठे गुणस्थान बनाते हैं, इसलिए मधु जी ने कहा कि यहाँ पर नो 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 लिख दिया, हमने नो नो लिख दिया और राइट आंसर है और 0 हो गए। तो उनके औदारिक शरीर के 3, वैक्रिक शरीर के 3, आरक के 0,
तेजस कार्बन में चूंकि 5वां गुण स्थान है, 14 गुण स्थान नहीं है, तो उनके परिशातन नहीं घटेगी, केवल संघातन परिशातन घटेगी। तो तिर्यंचों को कितनी कृति हो गई? 8 कृति हो गई। थोड़ा सा भी विचार करेंगे तो ये जो है टेबल जो है आप लोगों को समझ में आने लगेगी। यहाँ नहीं दी है, किताब में तो नहीं दी है, लेकिन ये टेबल बनाने से अपने को विषय जो है और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक बात बोल रहा हूँ मधु जी? टेबल बनाने से स्पष्ट हो रहा नहीं हो रहा है? हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि अपन ने इसको टेबल बनाकर आगे बात कर रहे हैं। अब इन्होंने कौन सा बचा आशा बहन? इन्होंने सामान्य तिरंज ले लिया, 3 तिरंज ले गया, कौन सा ले गया? लब्धि अपर्याप्त तिरंज ले लिया। कौन से ले गया? लब्धि अपर्याप्त। देखो भूलना नहीं है, तिरंजों के 5 भेद नहीं भूलना है। सामान्य तिरंज, पंचेंद्रीय तिरंज, पंचेंद्रीय पर्याप्त तिरंज, है ना, उसके बाद में योनिमति, और लास्ट में था लब्ध अपर्याप्त, है ना, लब्धि अपर्याप्त, ये दिया। तो इन्होंने पहले सामान्य ले लिया और तीनों पर्याप्त, 3 तिरंज ले लिया। कौन सा बता? केवल लब्धि अपर्याप्त तिरंज बचे। कौन से बचे? लब्धि अपर्याप्त, ये बचे अपने। अब अपन टेबल देखने से पहले, पढ़ने से पहले सोचते हैं कि लब्धि अपर्याप्त में औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर है। हाँ, आप बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए, विचार करिए। ये जो परिशादन कृति है वो तो 13वें गुण स्थान में घटती है, इसमें जाएगी। लेकिन हमें ना राजुल जी, अपन धीरे धीरे क्रम से चलेंगे। पहले चल रहे हैं औदारिक की। औदारिक की संघातन की बात करेंगे, औदारिक की परिशादन की बात करेंगे, औदारिक की संघातन परिशाद की बात करेंगे। तो प्रवीणा जी, रूल क्या है कि तिर्यंचों के औदारिक शरीर होता है और वो जन्म लेते हैं। तो जन्म लेने में जब पहले समय जब आहार ग्रहण करेंगे, तब उनके तिर्यंच के औदारिक की संघातन गति घटित हो जाएगी, और दूसरे समय से उनकी जितनी आयु है उनके बाद में जो संघातन परिशातन घटित हो जाएगी। अब तिर्यंचों में किसके बने? अब लब्ध पर्याप्तक है, लब्ध पर्याप्तक है ना, क्योंकि वो पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी, उसके पहले ही वो मर जाएंगे। तो अब बताइए इनकी क्या परिशातन गति घटित होगी कि नहीं होगी? मुग्धा जी आप नहीं बोलेंगे, 1 मिनट रुकेंगे। परिशात क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो उनके पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी। पर्याप्त, हाँ, और वो विक्रिया कर नहीं पाएगा। और हमने कहा था औदारिक और वैक्रिक में कब घटित होगी? जब वह उत्तर शरीर बनाएगा, और उत्तर शरीर कौन बनाता? पर्याप्ति बनाता है, ये अपर्याप्त है, तो इनके विक्रिया होगी नहीं। जब विक्रिया नहीं होगी तो इनके क्या होगा कि जो औदारिक शरीर की परिशातन गति भी घटित नहीं होगी। फिर से रिपीट करता हूं, हम तिर्यंचों में अपर्याप्त की बात करें, लब्धि अपर्याप्त की। लब्धि अपर्याप्त जीव कौन है? जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, उनके एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी, लेकिन वो जन्म लेंगे, जितना भी उसके आयु है, तो उनके औदारिक शरीर की संघातन गति भी होगी और दूसरे समय से संघातन परिशातन गति भी घटित हो जाएगी। लेकिन परिशातन गति नहीं घटेगी। परिशातन गति करने के लिए वैक्रिक शरीर बनाना पड़ेगा, और लब्ध पर्याप्त नहीं होते तो वो जो है मतलब जो है वैक्रिक शरीर नहीं बना पाएंगे, तो उनके औदारिक की परिशातन गति नहीं घटित होगी। अब वैक्रिक शरीर की कितनी घटित होगी? वो 3 हो जाएगी। नहीं, एक भी नहीं घटित होगी। जो वैक्रिक शरीर बनाया ही नहीं उन्होंने, तो आप मेरे आंसर को मत देखिए, मैं अक्सर गलती बोलता हूँ, मुझसे गलती ज्यादा हो जाती है। आप लोग सही किया कीजिए उसको ना, वैक्रिक शरीर बनाता ही नहीं है है ना। लेकिन तेजस और कार्बन में 14 गुण स्थान वाले तो होगी नहीं, पहला गुण स्थान है, लेकिन उनके जो है वो संघातन परिशातन चलती रहेगी। तो कितनी घटी इनकी? कितनी घटी? 4 घट गई। औदारिक शरीर की 2 घटी संघातन परिशातन घटी, और 1 घटी इनके। तो कुल तिर्यंचों अपर्याप्त वाले में भी 4 घट गई। कितनी हो गई? 4 हो गई, है ना। वहां 4 प्राण होते थे, यहाँ पर 4। अभी आपको ये भी याद करना पड़ेगा। देखो ये टेबल जो ना अपर्याप्त बताई। औदारिक शरीर में परिशातन को हटा दिया, यहाँ पर औदारिक शरीर भी 0 है, आहारक शरीर भी 0 है, तेजस की सब जरूरत है, तो 2 और 2 4 इसमें घटित हो गई। ठीक है, अब पढ़िए उषा जी, फिर से इसको पढ़िए तिर्यंच गति में, फिर से पढ़िए इसको। तिर्यंच गति में तिर्यंचों के और तीनों पंचेंद्रीय तिर्यंचों के औदारिक व वैक्रिक शरीर के 3 पद है, और तेजस व कार्बन शरीर के संघातन परिशातन कृति है। पंचेंद्रीय तिर्यंच अपर्याप्तों में औदारिक शरीर की संघातन कृति व संघातन परिशातन कृति होती है, और तेजस व कार्बन शरीर की संघातन परिशातन कृति होती है। रुकेंगे, ये ऊपर क्या लिखा? तिर्यंच गति के ऊपर जो बॉक्स बना के लिखे ना, सामान्य तिर्यंच, ये क्या लिखा? सामान्य 5 प्रकार के तिर्यंच के नाम कौन कौन से? सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रीय तिर्यंच अपर्याप्त,
तिर्यंच योनिनी, तिर्यंच लब्धि अपर्याप्त। हाँ, मेरे ख्याल से मैंने ये लिख दिया, पंचेंद्रिय तिर्यंच लिखना था यहाँ पर, पंचन तिर्यंच पर्याप्त लिखना था मेरे ख्याल से। ठीक, लिखना था। अपर्याप्त नहीं लिखना यहाँ पर है, यहाँ पर अब हाँ बाद में आएगा। तिर्यंच योनिनी तीनों यहाँ पर ही ले लेना था मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, वेद में ठीक कर लूंगा मैं उसमें, कोई बात नहीं ना। आगे चलते हैं, अभी टाइपिंग में मिस्टेक है। चलिए अब आगे का पढ़ेंगे। आगे का कौन पढ़ी है उसमें? अब मनुष्य गति में, जल्दी से मनुष्य गति में आ जाते हैं हम लोग। पढ़िए मधु जी, मनुष्य गति का। मनुष्य गति में मनुष्य के ओक के समान परिपूर्ण है। विशेष इतना है कि मनुष्यों में आहार पद नहीं होता। मनुष्य अपर्याप्तकों की त्रियंच अपर्याप्तकों के समान परिपूर्ण है। एक इंद्रिय बस 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 आप आगे बढ़े, मनुष्य गति क्यों चल रहा है अभी? तो मनुष्य के कितने भेद है? सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त, पर्याप्त, मनुष्य नहीं और मनुष्य अपर्याप्त। ठीक है ना। जब यहाँ पर मनुष्य पर्याप्त लिए हैं, यहाँ पर लिए ना इस वेद में, इसमें नपुंसक और वो दोनों वेद लिए और मनुष्य में स्त्री वेद लिया है, इसको अपन देखेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखा मनुष्य गति में मनुष्य त्रि, मतलब पहला सामान्य मनुष्य, फिर दूसरा पर्याप्त मनुष्य वाला, पर्याप्त वाला, और तीसरा मनुष्य नहीं। इन तीन की ओक के समान प्ररूपणा है। अब उषा दोषी ओक किसे कहते हैं? सामान्य से, यहाँ पर गुणस्थान और सामान्य, सामान्य से परिपूर्ण किए। तो कृति अनुयोग द्वार में ओक प्ररूपणा क्या होगी? जो 13 पद बोलते हैं ना, कि औदारिक शरीर के 3 पद होते हैं, वैकृतिक शरीर के 3 पद होते हैं, आरक शरीर के 3 पद होते हैं, तेजस के 2 और कार्मण के 2, तो 13 पद होते हैं ना। ये हो गई ओक प्ररूपणा। क्या हो गई? इसको क्या कहेंगे? ओक प्ररूपणा के क्या है? गुणस्थान है, सामान्य कहो, ओक एक बात है। और आदेश का मतलब क्या था? मार्गणा कहो या विशेष कहो। यहाँ क्या लिखा? मनुष्य गति में, है ना, प्ररूपणा कैसी? ओक के समान है। ओक के समान मतलब क्या? कि 13 पद घटित होंगे। कितने घटित होंगे? 13 पद। या ओक के समान का मतलब क्या हुआ? कि 13 पद घटित होंगे संजय जी, है ना। 13 पद मतलब क्या? कि मनुष्य है, और हम जानते हैं कि मनुष्य में 1 से 14 गुण स्थान। क्यों घटित होंगे मनुष्य में 13 पद? कि मनुष्य में 1 से 14 गुण स्थान होते हैं, मनुष्य में घटित होते हैं। और 14 गुण स्थान आ गया तो हमको तेजस और कार्मण की परिशातन गति भी घटित हो जाएगी। मनुष्य में 6ठा गुण स्थान भी होता है तो आरक के 3 हो जाते हैं। मनुष्य में औदारिक और वैकृतिक में मनुष्य विक्रिया भी करते हैं, इसलिए औदारिक की भी 3 घट जाएगी, वैकृतिक की भी 3 घट जाएगी। तो कुल कितने पद हो गए? 13 पद हो गए। तो आचार्य ने क्या लिखा यहाँ पर? कि इनके 13 पद घटित होते हैं ओक के समान। अर्थात ओक का मतलब क्या? 13 पद घटित हो गए। आगे क्या लिखते हैं? कि मनुष्य अंतर इतना है कि मनुष्य में आहारक के वाले पद नहीं घटते हैं। हमें पता है कि 6ठे गुण स्थान में जो आरक शरीर बनाता है वो कौन बनाता है मुग्धा जी? वो पुरुष वेदी वाला बनाता है, स्त्री वेदी वाला नहीं बनाता, भाव स्त्री से नहीं बनाता उसको। तो उसके क्या? उसके आहार के 3 नहीं घटेंगे। तो सामान्य मनुष्य की बात करेंगे तो 13 पद घटित हो गए। क्या राजुल जी? सामान्य मनुष्य की बात किया ममता जी तो 13 पद घटित हो गए। लेकिन अगर मनुष्य की बात करेंगे तो कौन से घटित नहीं होंगे? आहारक शरीर नहीं घटित होंगे। अब मेरा प्रश्न है मधु जी से कि उनके वैकृतिक के पद घटेंगे कि नहीं घटेंगे? मनुष्य के घटेंगे। आहारक शरीर नहीं बनाएगा लेकिन वैकृतिक शरीर तो बनाएगा। देवगति में और हमने यहाँ और अभी अपने शाम को चले 1 से 14 गुणस्थान होते हैं। मनुष्य में गुणस्थान भी अपने 1 से 14 लिए पूरे। वो बात दूसरी है कि उनके परिवार शुद्ध नहीं होगा, उनके वो सब बात हमने पढ़ी है ना। लेकिन गुणस्थान तो होंगे 14 गुणस्थान होगा मनुष्य में। तो मनुष्य में होगा तो उनके तेजस और कार्मण के दोनों पद घटित होंगे। सिर्फ क्या होगा? मनुष्य में आहारक मनुष्य नहीं बनाएगी तो उनके क्या होगा? औदारिक के 3 घटेंगे, वैकृतिक के 3 घटेंगे, कितने हो गए? 6 हो गए। आरक के नहीं घटेंगे, नहीं लेंगे, लेकिन तेजस 2 ले लेंगे, 4, तो 10 पद घटेंगे। कैसे घटेंगे? कौन? हाँ, कैसे घटेंगे राजू जी बताएंगे? मनुष्य में 10 पद कैसे घटेंगे? 10 पद मतलब मनुष्य के 10 पद घटेंगे, वो आरक के 3 पद घटेंगे, नहीं आरक के नहीं घटेंगे, और औदारिक के 3 पद घटेंगे, आरक के घटेंगे, वैक्रिय के आरक के 3 शरीर घटेंगे। नहीं घटेंगे, नहीं घटेंगे। क्यों? मनुष्य की बात कर रहे हैं ना। मनुष्य के नहीं घटेंगे, वैकृतिक के 3 औदारिक और वैकृतिक के 3 और 2 तेजस और कार्मण के 2 तो 4 10 हो गए बराबर।
ठीक है ना? प्रेरणा जी समझ में आ रहा है? मधु जी आपको स्पष्ट हो गया? मधु जी स्पष्ट हो गया, बता सकते हैं मनुष्य ने कैसे लिया? तीन औदारिक के, 3 वैकृत के, हाँ और दो किसके? दो उसके किसके आप बताइए उषा दोषी, आप तो बताओ। 2 तेजस और 2 कार्बन के। कोई बात नहीं, मतलब हेल्पलाइन है, तेजस और कार्बन का एक है। मतलब आप रेफर टू फोन, कांटेक्ट करो, फोन को करो अपने उधर उसमें ऐसे आप कर सकते हैं। नहीं तो ऑडियंस से भी पूछ सकते हैं आप, जैसा भी हो, लेकिन उन्होंने तो अपने फ्रेंड से ही पूछा है, कोई बात नहीं। तो 6 और 4 4 10 हो गया। फ्रेंड से पूछ के भी आंसर देने में सही, आपको करोड़पति में मतलब ज्ञानपति में आपको बना देंगे, कोई बात नहीं, मुग्धा चलेगा नहीं। लेकिन मधु जी का अच्छा लगा, जितने आए उतने बता दो और बाकी कुछ एक सवाल है, हाँ बोलना मनुष्यों में वैक्रिक शरीर घटाते हैं, तो हाँ। उसमें ये चक्रवर्ती के शरीर को भी लिया जाता है जो इतने सारे शरीर बनाता है क्या? हाँ बिल्कुल लेते ना, बिल्कुल वो फिर इतने सारे शरीर बनाता है तो हर शरीर के साथ में संघातन परिशातन ये सब होगा? होगी हाँ, कोई कमी नहीं होगी, मतलब बहुत वैक्रिक परमाणु बहुत है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आनंद से है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 96,000 रानियों के साथ के बनाता है इतने शरीर बोलते हैं, तो 96,000 नहीं बनाता है, 95,999 बनाता है, सिर्फ पटरानी के लिए नहीं बनाता, मूल शरीर पटरानी के पास रहता है हमेशा। वो लड़ने जाता है, सब जगह जाता है, तब भी उसका उत्तर शरीर जाता है, हमेशा पटरानी के पास रहता है वो। तो अगर वो लड़ने जाता है उस समय उत्तर शरीर बनाता है तो उसकी तो फिर क्या हो गया? अरे उत्तर शरीर पूरा काम करता है, यहाँ पर आता है उसका तो सब काम करता है। संघातन परिशातन गति तो बहुत लंबी चलती होगी ना? इसकी चलने दो ना, क्या जितनी आयु उतनी चलती रहेगी। संघ पूरी एक, अरे यहाँ तो इतनी है उसकी, 3 पल्ले की आयु है तो 3 पल्ले तक चलेगी संघातन परिशातन, उसमें क्या। अरे यहाँ छोड़ो, नारकियों की 33 सागर चलती है, मतलब एक समय लेके नारकी 2 समय बाद में 33 सागर में 2 समय कम कर दो, तब तक उसके संघातन परिशातन घटती है, परिशातन गति नहीं होती है। हाँ, परिशातन तो जब वो वापस उनके परमाणु आएंगे जब ही होगी परिशातन। तो नहीं, परिशातन जब वो ग्रहण नहीं करेगा और के निर्जरा होगी, ऐसा कभी होता नहीं, उसके पहले नारकी मर के तिरंज हो जाएगा, मतलब दूसरी गति में चला जाएगा। ऐसा कहाँ होता है? 14 गुण स्थान में होता है, क्योंकि वहां पर अयोग केवली जो है ये है। और दूसरा उसका घटाया अपन ने उत्तर शरीर बना के घटाते, मतलब औदारिक शरीर और वैक्रिक शरीर में घटाने के लिए एक नया शरीर बनाया। आरक शरीर में भी ऐसे ही बना ना। आरक शरीर में कैसे घटित हुई कि आरक शरीर में औदारिक शरीर और आरक शरीर है, तो 2 शरीर हो गए ना उसके पास में। और तेजस और कार्बन की उनकी घटेगी तो वो घटेगी केवल 14 गुण स्थान में घटेगी। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए आगे क्या पढ़ाता है? ये तो हो गई अपने मनुष्य की बात कर ली अपन ने। इसके बाद इन्होंने अपर्याप्त मनुष्य का भी बात किया है क्या वहां पर? देखो क्या लिखा है। हाँ, मनुष्य पर्याप्त के त्रियंच के समान है। अच्छा, तिरंज में क्या कहा था? ये स्टाइल और समझना है अपने को, ये स्टाइल बढ़ती जाएगी। मतलब मनुष्य वाले तिरंज के समान, तिरंज में बनाएंगे ओक के समान, ओक में बोलेंगे मन परिज्ञान के समान, मन परिज्ञान, मतलब आपको खूब मतलब लिखेंगे। और अभी तो कुछ नहीं, जब महापंथ तक जाएंगे ना तब तो सारा ऐसे ही लगेगा, क्या बोले अपने क्या बोल रहे हैं, क्या कैसी मना पड़ेगा नहीं, मना परे में जाएंगे तो कैसे है, क्या अवधि ज्ञानी, अवधि ज्ञान जाएंगे तो ओक के समान, ओक के मतलब ऐसा हो गया। अब यहाँ तो इतना ही बताना है कि क्या कहा इन्होंने, मनुष्य पर्याप्त कहते तिरंच पर्याप्त के समान। क्या लिया था अपने तिरंच पर्याप्त? अभी भी लिया अपने तिरंच पर्याप्त ने कि भाई वैक्रिक शरीर नहीं बनाएंगे। अरे अब पर्याप्त तो वैक्रिक शरीर नहीं बनाएंगे तो उनके वैक्रिक शरीर की नहीं घटेगी और उनके आहार शरीर की भी नहीं घटेगी, क्योंकि अब पर्याप्त वालों को केवल एक ही गुण स्थान होता है, ठीक है ना। मतलब तो वो क्यों घटेगी? कौन सी घटेगी उनके? अब पर्याप्तों की अपन ने ली थी तो कौन सी ली थी? औदारिक की 2 ली थी, परिशातन तो घटेगी नहीं। वैक्रिक की 1 भी नहीं लेती, आहारक भी 1 नहीं लेती, तेजस कार्बन की 1 लेती तो 4 घटेगी। तो मनुष्य पर्याप्त में भी कितनी हो जाएगी? 4 घटेगी। उन्होंने कहा क्या तिरंचों के समान है, लेकिन अपने को घटित करके भी देख सकते हैं कि 4 घटित होगी। तो यह लिखा 4 ही घटी, कितना लिखा मैंने? गलत तो नहीं लिख दिया? मनुष्य पर्याप्त, अभी तो प्रसाद भी नहीं आई। हाँ ये गलत लिख दिया, इसमें 4 ही घटेगी, क्योंकि इसमें जो है कौन से तिरंच अपर्याप्तों में परिशातन कृति नहीं घटेगी। तो उसको ठीक कर लेंगे अपन, क्योंकि तो टेबल बना रहे ना अभी अपन, तो ये यहां पर भी नो परिशातन गति नहीं घटेगी। ये टेबल बनाते हैं जैसे चर्चा करेंगे ना, क्योंकि हम लोग तो गुस्से से बनाने मुग्धा जी अपन इसीलिए सोचना फिर लिखना और सब मिल के करेंगे,
फिर टेबल तैयार हो जाएगी। तो टेबल तो अच्छी तैयार हो जाएगी। अब वो उस समय अपन बनाते हैं तो जो जल्दी में होता है ना, तो हो जाता है ऐसा। लेकिन रूल अपने को पता होना चाहिए। अपन को क्या है, कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, रूल पता होना चाहिए कि अपर्याप्त अवस्था है तो विक्रिया नहीं करेगा, विक्रिया नहीं करेगा तो परिशातन गति नहीं घटित होगी, क्योंकि अपन ने बोल दिया है। तो ये बात भी यहाँ पर हो गई। अब चलिए पढ़िए मुग्धा जी, पढ़िए। अब आगे कौन सा इंद्रिय मार्गणा का पढ़ना है? बादर एकेंद्रीय कहाँ से लिखा? एकेंद्रीय बादर और उनके ही पर्याप्तों की प्ररूपणा तिर्यंचों के समान है। लो अभी बात करें इंद्रिय मार्गणा में और उनके तिर्यंचों के समान है। अब तिर्यंचों में किसको लेना? आशा में सामान्य तिर्यंच को लेना। किसको लेना यहाँ पर? सामान्य। इन्होंने ये नहीं बोला तिर्यंच निकले बोना पर्याप्त, तिर्यंच सामान्य तिर्यंच के लेने का। किसकी बात कर रहे हैं? एकेंद्रीय की बात कर रहे हैं, एकेंद्रीय बादर की बात कर रहे हैं और उनके पर्याप्त की बात कर रहे हैं। किसके कर रहे हैं? उनके अपर्याप्त की बात नहीं कर रहे हैं। इन्होंने क्या क्या बनाया? आलाप किसका घटाया? एकेंद्रीय। तो एकेंद्रीय में सूक्ष्म भी आ गए, बादर भी आ गए, पर्याप्त भी आ गए, अपर्याप्त। एकेंद्रीय बादर कहा तो इसमें कहा उन्होंने ये भेद कर दिया, एकेंद्रीय सूक्ष्म को छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है ना। और फिर क्या कहा उन्होंने? उनके ही पर्याप्त, मतलब बादर के ही पर्याप्त, बादर के सूक्ष्म को भी छोड़ दिया और उसको बोला तिर्यंचों के समान है। बहुत अगर ये बातें अपन समझने लगेंगे ना तो अपने को षटखंडागम के स्वाध्याय का आनंद लगेगा। क्या लिखा उन्होंने? एकेंद्रीय। इसको बोलते हैं सामान्य आलाप। जैसे मनुष्य बोलते हैं ना एकेंद्रीय ले लिया, हमें पता है एकेंद्रीय में भेद कैसे करते हैं, सूक्ष्म बादर करते हैं, फिर उनके करते हैं पर्याप्त और अपर्याप्त, और भेद करते हैं पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु, मतलब वो काय मार्गणा में हो गए। लेकिन अगर भेद करेंगे तो एकेंद्रीय, अभी इंद्रिय मार्गणा चल रही है तो इंद्रिय मार्गणा में वो नहीं जाएंगे स्तार काय वगैरह। इंद्रिय मार्गणा में तो यही जाएंगे, एकेंद्रीय सूक्ष्म होते हैं, बादर होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। क्योंकि मार्गणा कौन चल रही है? इंद्रिय मार्गणा। आशा में यहाँ पृथ्वी काय, सूक्ष्म काय, जल काय नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मार्गणा वो काय मार्गणा में आएगा। अभी अपनी कौन सी मार्गणा चल रही है? इंद्रिय मार्गणा चल रही है। तो इंद्रिय मार्गणा में एकेंद्रीय हो गया तो उसके भेद और कितने बनेंगे उषा दोषी? केवल सूक्ष्म बनेगा, बादर बनेंगे, पर्याप्त बनेंगे, अपर्याप्त बनेंगे। संजय जी समझ में आ रहा है बात? क्योंकि अपनी इंद्रिय मार्गणा चल रही है। अभी यहाँ पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, जल्दी से मुग्धा जी अपन नहीं बोल सकते, जल्दी जल्दी बोलेंगे तो सोच सोच के बोलना पड़ेगा। अभी इंद्रिय मार्गणा चल रही है, वो बात सही है, लेकिन वो काय मार्गणा में लगेगी यहाँ। तो ऐसा केवल इससे क्या लगता है? और फिर उन्होंने तिर्यंचों के समान है, कौन बताएगा? देखो इन्होंने पर्याप्त लिया, इसका मतलब विक्रिया कर सकते हैं। इनके 3 होंगे। हाँ, 3 होंगे यहाँ। किसके? औदारिक के भी 3 बनेंगे और विक्रिय के भी 3 बन जाएंगे। बन जाएंगे ना उसके। अच्छा, इसमें अपना कौन विक्रिया करने वाला कौन होगा अपना? इसमें वायु का ही। हाँ, बादर वो तो मार्गणा ही है ना, आलाप का भेद ही है। एकेंद्रीय बादर, उसमें मैंने एकेंद्रीय में किसको लेना? एकेंद्रीय वो होता है वायु का को पर्याप्त विक्रिया लेंगे, अग्नि काय भी तो आएंगे। तो देखो 1 मिनट, 3 हो गए उसके, 1 मिनट, 3 हो गए औदारिक के, 3 हो गए इसके वैक्रिक के हो गए। आरक तो करेगा नहीं, चाहे पर्याप्त, तिर्यंच तो बनेगा ही नहीं बनेगा। और वहां पर भी उसके तेजस कारमण के 2 होंगे। तो तिर्यंच ओक के समान है, तो वहां कितने हो गए? 8 थे और यहाँ पर भी 8 पद आ गए। कितने पद आ गए यहाँ पर? 8 पद आ गए। प्रवीणा जी समझ में पड़ता है? 10 बन रहे, 8 बनेंगे। 8 बने, बिल्कुल। 3 देखो अशोका जी लिख रहे हैं, ये उषा जी जैन लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं, अच्छा है। हाँ, लिखना अच्छा है। 10 बनेंगे। 10 बन रहे हैं ना। हाँ, नहीं तो क्या है कि आप बता दूं मैं, ये आप पढ़ना ऐसे तिरंज ओक के समान ऐसे, क्या मैंने उषा जी जैन, मैं बता रहा हूँ ऐसे पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। लेकिन आज अपन पढ़ रहे हैं ना टेबल बना के, और तिरंज ओक के समान है, तो अपने को ये भी हो गया कि कैसे घटित करना, और इसकी आदत भी अपने को अच्छी मतलब हो जाएगी। मतलब अच्छी आदत किसकी? स्वाध्याय करने की, मतलब ये षटखंडागम के स्वाध्याय करने की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, क्यों? ठीक लग रहा है ना? हमारी बुक से कोई दूसरा पढ़ेगा तो उसको भी तो लाभ मिलेगा। हमारी बुक से कोई दूसरा पढ़ेगा उसको भी लाभ मिलेगा ना, यहाँ पर मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा, कोई बात नहीं। तो अपनी इंद्रिय मार्ग, चलो अब रुके, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आगे भी बढ़ना अपने को। बोलिए, अब आगे बोलिए मुग्धा जी। बादर एकेंद्रीय अपर्याप्त, एकेंद्रीय अपर्याप्त, सूक्ष्म व उनके ही पर्याप्त अपर्याप्त, सब विकलेंद्रीय, पंचेंद्रीय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त, इन सब की प्ररूपणा तिर्यंच अपर्याप्तों के समान है। ये समझना है। फिर मुग्धा जी कौन सी लिस्ट बनाई है? यहाँ है ना, इसको अपन कहेंगे लिस्ट बनाई उन्होंने, तिर्यंचों में जीव समाज की लिस्ट बनाई। तो आशा मैंने इसमें कौन से लिए?
कि जो विक्रिया नहीं करते ऐसे तिर्यंच की सबकी लिस्ट आ गई इसमें ऐसे सारे तिर्यंच आ गए जो विक्रिया नहीं करते। अब देखो लिस्ट को फिर से देखो, देखो बादर, एकेंद्रीय, अपर्याप्त। अब बराबर ना मुग्धा जी, आप बिल्कुल सूक्ष्म ले लिए, हमें पता सूक्ष्म विक्रिया नहीं करते, पर उनके ही पर्याप्त, मतलब सूक्ष्म के पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, दोनों विक्रिया नहीं करते हैं। सब विकलेंद्रीय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय भी नहीं करते हैं, और पंचेंद्रिय अपर्याप्त भी नहीं करते हैं, और त्रस अपर्याप्त भी नहीं करते हैं। त्रस मार्गणा आगे आने वाली है, काय मार्गणा, तो वहां भी अपने को पहुंच गए। तो ये लिस्ट, इसमें 2 लिस्ट बनी। एक लिस्ट कौन सी बनी? जो विक्रिया करते हैं। दूसरी लिस्ट कौन सी बनी? जो विक्रिया नहीं करते। ये कैसे बनी लिस्ट? कैसे बनी, कैसे शुरू करेंगे अपन? फिर से करेंगे, बिना देखे बोलेंगे लिस्ट। देखो अपन बना पाते हैं कि बना पाते? अपने को तिर्यंचों में इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा से 2 लिस्ट बनानी है। एक लिस्ट बनानी है जो विक्रिया करे, और दूसरी लिस्ट बनानी है उषा जी जो विक्रिया नहीं करे। तो हमें पता पर्याप्त भी कह सकते हैं, पर्याप्त अपर्याप्त भी कह सकते हैं इसको। जो विक्रिया करे और नहीं करे उसको पर्याप्त अपर्याप्त भी कह सकते हैं। अपर्याप्त विक्रिया करता नहीं है, पर्याप्त विक्रिया करता है। हाँ, थोड़ा सही बोल रहे हैं आप, लेकिन इसको लिस्ट कैसे बनाने बता दो मैं आपको। एकेंद्र के पहले वेद बोले सूक्ष्म, और दूसरा बोला बादर। अब सूक्ष्म में पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, उन सबको ले लेना बिल्कुल, क्यों वो तो करते ही नहीं है। अब अपन जब आए बादर में, एकेंद्र में आए, तो बादर में जो है 2 भेद हुए अपने, पर्याप्त और अपर्याप्त। तो वहां पर अपर्याप्त को लेना है और पर्याप्त को नहीं लेना, क्योंकि हमको नहीं करने वाले की लिस्ट बनानी है। फिर एकेंद्र के बाद में 2 इंद्रिय आए, 3 इंद्रिय आए, 4 इंद्रिय आए, पंचेंद्रिय आए। तो देखो उषा दोषी, इंद्रिय मार्गणा चल रही है, ठीक है? तो इंद्रिय मार्गणा में अपने क्या लिखना ऊपर, आज मैंने बहुत अच्छा तरीका और समझ में आ गया है। मैं क्या बताऊं उषा जी, ये पढ़ते ना अपन तो अपने को समझ में आता है। जब वो कंप्यूटर बनाते तब भी इतना क्लियर नहीं होता, या बोलते तो आ जाता है। इंद्रिय मार्गणा की बात चल रही है, तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय लिखना, बाकी नहीं लिखना। यहाँ पर वो संज्ञा छोड़ो, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। और इनकी हमें बनानी 2 लिस्ट। क्या बनानी है? कौन पर्याप्त है, कौन अपर्याप्त है। क्यों ऐसे बना रहे हैं कि वो भेद क्यों? क्योंकि पर्याप्त ही विक्रिया करते हैं और अपर्याप्त विक्रिया नहीं करते। लेकिन एकेंद्रीय में 2 भेद होते हैं, सूक्ष्म और बादर, बाकी में कोई भेद ही नहीं होते। तो हमने क्या लिखा? एकेंद्रीय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय लिखा आपने। उषा दोषी, आशा वगैरह सबने लिखा ना। लिखो, आप जितना लिखोगे, कागज की चिंता मत करो, है ना। कागज तो भरना चाहिए, जितने अपने बचपन में नहीं भरे, कॉलेज में नहीं भरे ना, उतने कागज भर जाने चाहिए। तो भगवान से कहे कुछ भी कहो, हमने बचपन में नहीं पढ़ा, लेकिन आपके कम से कम तो ये जरूर भरना चाहिए। तो एकेंद्रीय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय लिखा प्रवीणा जी। एकेंद्रिय के नीचे लिखेंगे सूक्ष्म और बादर। अब इन सबके नीचे लिख दो पर्याप्त, अपर्याप्त, पर्याप्त, अपर्याप्त, पर्याप्त, अपर्याप्त लिख दो। अब हमको पहले हमने बनाई अपर्याप्त की लिस्ट, तो पहले में क्या लिया? एकेंद्रीय सूक्ष्म। तो क्या लिखेंगे? एकेंद्रीय सूक्ष्म के पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों को ले लेने का है। फिर बादर में क्या लेना? एकेंद्रीय बादर के अपर्याप्त ले लेना। 2 इंद्रिय करते नहीं है, 3 इंद्रिय करते नहीं है, तो वहां पर क्या लिखना? सकल विकल्प रहे, सारे विकल्प रहे, वो पर्याप्त हो अपर्याप्त हो, होते तो बादर ही है। तो उनमें क्या लेना? दोनों लेना, पर्याप्त भी लेना, अपर्याप्त भी लेना। किसमें? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में। और पंचेंद्रिय में किसको लेना? पर्याप्त को लेना कि अपर्याप्त में लेना? अपर्याप्त को लेना, क्योंकि अपर्याप्त की लिस्ट है। अब मुग्धा जी आप जरा सबको हेल्प करो, पर्याप्त की लिस्ट बनाओ। पर्याप्त की लिस्ट में कौन आएगा, कौन नहीं आएगा? एकेंद्रीय, उसमें सूक्ष्म और बादर, उसमें पर्याप्त अपर्याप्त, तो बादर में पर्याप्त ही आ जाएगा जो करता है वो। फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, उनकी भी पर्याप्त अपर्याप्त, तो वो पर्याप्त है। उसके बाद पंचेंद्रिय, वो पर्याप्त की हो गई, और त्रस फिर पर्याप्त। तो हाँ, लेकिन अपने लिस्ट सही बनाई आपने, लेकिन अपने को वो नहीं बनाना। अपने को क्या बनाना? विक्रिया करने वाले की लिस्ट बनानी है। तो एकेंद्रीय में वायु का एक बनाएगा, वायु का एक। हाँ, तो अभी यहाँ नाम तो नहीं लिखा उन्होंने, क्योंकि काय को तो काय मार्ग नाम बोलेंगे, यहाँ एकेंद्रीय बोलेंगे। तो एकेंद्रीय बादर, एकेंद्रीय पर्याप्त, जो अपन इंद्रिय मार्गणा कर रहे हैं। मतलब अपने को पता वायु का एक, लेकिन अपन बोलेंगे तो अपना आंसर गलत हो जाएगा। क्या उषा जी? पता होना अलग बात है, लेकिन वो काय मार्गणा में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? एकेंद्रीय बादर पर्याप्त, बस
ठीक है, विकल्प त्रय में किसी को नहीं लेंगे अपन, और पंचेंद्रिय में पर्याप्त को ले लेंगे। ठीक है, अब टेबल बनाएंगे तो क्या कर देंगे, सामान्य एकेंद्रिय ले सकते हैं, सामान्य में दोनों के इंक्लूड हो गए तो उसमें से अपन बात कर सकते हैं। अब आप मुग्धा जी फिर से पढ़िए इस लिस्ट को एकेंद्रिय की, कोई एक बार पढ़ते हैं जरा, अपना समझ में वाला। एकेंद्रिय, एकेंद्रिय बादर और उनके ही पर्याप्तों की प्ररूपणा तिर्यंचों के समान है। ये लिस्ट कौन सी हो गई, ये लिस्ट एक हो गई है। इस लिस्ट में कौन आ गए, जो विक्रिया करते हैं। एकेंद्रिय का मतलब सामान्य लाभ का, फिर उसके भेद कर दिए एकेंद्रिय बादर, अभी ये भी सामान्य है, लेकिन फिर उन्होंने क्या, उनके ही पर्याप्त, है ना, तीनों को एक पे लेकर टेबल बना, तिर्यंचों के समान है। तिर्यंचों के समान है अर्थात क्या, कितने पद लगेंगे, औदारिक के 3, वैकरिक के 3, आहारक का 1 भी लगेगा, उसका 2 लगेंगे। तिर्यंचों के समान, ये याद हो जाना चाहिए भी, तिर्यंचों के 8 समान है, मतलब कितने लगेंगे, औदारिक के 3 है, वैकरिक के 3, आहारक का 1 भी नहीं लगेगा, और इसके लगेंगे बहुत बढ़िया, आज आपको आनंद आया, बहुत बढ़िया, 8 लगेंगे। कितने को तिरंजी तेजस के 2 लगेंगे, किसके, एक लगेगा, वो नहीं लगेगा, 14 गुणस्थान वाला नहीं लगेगा। और जो दूसरी लिस्ट बनाई थी पर्याप्त वाली, जिसमें कि नहीं करते, विक्रिया नहीं करते हैं, उसमें क्या लगेगा कि केवल औदारिक शरीर की 2 ही लगेंगे, संगातन लगेंगे, संगातन परिशातन लगेंगे, बाकी परिशातन भी लगेगी, तो 2 वो लगेगी, और 2 नीचे की 4 ही लगेगी, तो इनमें अपर्याप्त वाली में 4 लगेगी। तो मेरे ख्याल से समय होने वाला है, चलिए एक लाइन और पढ़ लीजिए। हाँ, पंचेंद्रिय व पंचेंद्रिय पर्याप्तों की प्ररूपणा ऊह के समान है। एक मिनट, ऊह के समान अर्थात क्या उषा दोषी, 13 पद लगेंगे। यहाँ जैसे वो अपन वहां 14 स्थान कहते हैं ना, यहाँ पर ओक मतलब जहाँ 13 पद लगे वो ओक के समान है, मतलब जहां पर तीनों औदारिक के, तीनों वैकरिक के, तीनों आहारक के, दोनों तेजस के और दोनों कार्बन के 13 पद लगे, तो उसको समझना ओक के समान है। क्या बोला उन्होंने, ओक के समान है। लेकिन कहीं कहीं पर ये भी बोल देंगे तिर्यंच ओक के समान है, उस ओक के समान है, तो फिर वो बात अलग होगी, लेकिन यहाँ पर ओक के समान लिखा। कहा, इस प्रकार त्रस व त्रस पर्याप्तों की प्ररूपणा ओक के समान है। अब मुझे ये बताएगा, कौन बताएगा कि ओक के समान क्यों कहा, त्रस और त्रस पर्याप्त में त्रस लिया और त्रस के पर्याप्त लिए, उसमें ओक के समान क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि गुणस्थान के हिसाब से, तो क्यों वो गुणस्थान 1 से 14 गुणस्थान गुणस्थान लेंगे ना। हाँ, त्रस कहा ना, तो आनंद भगवान भी त्रस है, स्थावर थोड़ी नहीं है, अयोग केवली भी त्रस है, तो सभी त्रस है, तो त्रस में 1 से 14 गुणस्थान घटते हैं, स्थावर में केवल 1 ही गुणस्थान घटता है, पहला गुणस्थान। त्रस में 14 गुणस्थान घटते हैं, और जहां 14 गुणस्थान घटेंगे वहां 13 पद हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे ओक प्ररूपणा के समान है। ठीक है ना। ये जो लास्ट वाला पंचेंद्रिय व अपंचेंद्रिय पर्याप्तों की प्ररूपणा ओघ के समान कहते हैं, ये जो है ये एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक लगानी है, क्योंकि ऊपर एकेंद्रिय का आ गया है ना। एकेंद्रिय की बात समाप्त हो गई, वो आगे को बात 14 आ गई ऊपर। मैं बता रहा हूँ, जो भेद किए ना इन्होंने मैंने वो लिखा, उसको मत देखो चार्ट में, जो तिर्यंच है ना, तिर्यंच सामान, पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त अलग करते हैं उसमें, और फिर जब मतलब उसको अलग से कर देते हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने पंचेंद्रिय तिर्यंच में पर्याप्तों की प्ररूपणा ओक के समान है, क्योंकि पंचेंद्रिय पर्याप्त लिया तो उसमें भी सब 14 गुणस्थान आ जाएंगे, पंचेंद्रिय पर्याप्त के 14 गुणस्थान है। अब पंचेंद्रिय अपर्याप्त के नहीं आएंगे, पंचेंद्रिय पर्याप्त के सभी आ जाएंगे। अब देखो मनुष्य पंचेंद्रिय के नहीं है, तो पर्याप्त तो पहले से चलकर 14 गुणस्थान सब आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा ओक के समान है। ठीक है, हाँ कुछ हो तो पूछो ना, कोई बात नहीं है। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय पर्याप्त में कितने गुणस्थान बनेंगे, 14 गुणस्थान बनेंगे। गुणस्थान कितने लगेंगे, अरे मनुष्य को ले लो ना, मनुष्य में मनुष्य में तो 14 लगेंगे। तो मनुष्य पंचेंद्रिय है कि नहीं है, मनुष्य पंचेंद्रिय है कि नहीं है, बस तो मनुष्य पंचेंद्रिय है,
कि चार वंदे मातरम इंद्रिय? कर दिया ना इसमें, वंदे मातरम। पंचेंद्रिय ना। ऐसा नहीं, वो तिरंजों देखिए, के समान सब जगह लिख रहे हैं ना, तो नहीं यहाँ पे इन- तिरंजों का नहीं आएगा। यहाँ तिरंज नहीं है, ओग के समान। यहाँ ओग मतलब 13 पद वाला। तिरंजों में 13 पद होते ही नहीं है। तिरंज में आहार के 3 होते ही नहीं है। तिरंज के ओग में लेंगे, तिरंज के ओग में लेंगे तो आहार के 3 निकल जाएंगे और वो 2 वो निकल जाएंगे। कौन से निकल जाएंगे? ये 14 गुण स्थान वाले। तो तिरंज के ओग में लेंगे तो 8 ही आएगा तिरंज के ओग में। केवल मनुष्य के ओग में 13 आएंगे। समझा? तिरंज के ओग में कैसे आएंगे? तिरंज में लेंगे तो आहार के 3 निकल जाएंगे और 14 गुण स्थान होता नहीं है, तो उनके जो परिशातन गति जो है उसकी तेजस और कार्बन दोनों निकल जाएगी। 3 और 2 5 निकल गए। 13 में से 5 निकल गए तो कितने हो गए? 8 पद ही लगेंगे। तिरंजों के ओग में 8 लगेंगे। नारकियों के ओग में कितने लगेंगे? नारकियों के ओग में, अरे उनमें नारकी विक्रा के गति, नहीं, औदारिक के 1 में लगेगा। वैक्रिक के नारकियों में 2 ही लगेंगे। आहारक के लगेंगे नहीं। तेजस और कार्बन के सिर्फ 2 ही लगेंगे, तो 4 ही होंगे। चार। मतलब नारकियों के और देवों के ओग 4 होंगे, तिर्यंचों के ओग 8 होंगे, मनुष्यों के ओग 13 होंगे। देखो कितना बढ़िया। अब ये भी अपने को हो गया। ओग प्रोपना करनी ना अपन ऐसे करेंगे, आचरण के अपन करेंगे। मतलब मनुष्यों के ओग, तिर्यंचों के ओग। राजुल जी समझ में आ रहा है? ममता जी आज आप नहीं बोल रहे, कुछ कठिन तो नहीं पड़ रहा है? कठिन पड़ रहा है? यानी यहाँ पे पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त के कहे तो चारों गति के लगाने पड़े क्या? नहीं लगा से वो गति मार्गणा में आएगा। ये तो हाँ, या तो इंद्रिय मार्गणा आ रही है। इंद्रिय मार्गणा पर्याप्त है। 14 गुण साधक पर्याप्त है, मतलब उसको लगा लिया। यही कंफ्यूजन कौन सी हो मार्गणा? रहा है। अगर ये त्रस लिखा ना, त्रस, ये वास्तव में काय मार्गणा शुरू हो गई है। हाँ, जो आगे वाली लाइन है ना, इसी प्रकार त्रस, तो ये काय मार्गणा शुरू हो गई, क्योंकि त्रस और स्थावर काय के भेद है। ये आप लोग देखना कहाँ काय मार्गणा शुरू हो गई, कहाँ पर हाँ। इंद्रिय मार्गणा शुरू। अभी लाइन उन्होंने नहीं बदली, पुराने जमाने में लाइन नहीं बदली, लेकिन क्या लिखा? इसी प्रकार त्रस और त्रस पर्याप्त की प्ररूपणा करनी चाहिए। तो नारकी और तिर्यंचों के ओग 4, फिर क्या बोला था? और दूसरा क्या बोला था? हमने बोला ओग लगाएंगे ना, तो मनुष्य में ओग लगाएंगे तो 14 गुण शब्द है, तो 13 पद लगेंगे। मनुष्य में 13 पद लग जाएंगे। और त्रियंश के 4 होंगे, नारकियों के और देवों के 4 होंगे। अरे थोड़ा गलती हो गए, तिरंज के 8 हो जाएंगे। देखो तिरंजों नहीं, के 8 नारकी और देवों के, नारकी और देवों के 4 लगेंगे, त्रियंश के 8 पद लगेंगे, त्रियंश के 8 लगेंगे। बहुत बढ़िया। और तिरंज अपर्याप्त के लेंगे, वो ठीक है, तिरंज के 8 लगेंगे, ये ध्यान रख लेना, है ना? 4 तिरंज लब्ध पर्याप्त में 4 लगेंगे। ऐसा तिरंज सामान लेंगे तो 8 लगेंगे, क्योंकि विक्रिया करते हैं ना, विक्रिया करते हैं। हाँ। तो तीनों घटित होंगे ना, इसलिए लेना। अपन ओग की बात करते हैं तो सभी ले लेना का, उसमें ओग में ये भेद नहीं करना, ठीक है ना? तिरंज सामान्य को ओग कहेंगे, मनुष्य सामान्य को ओग कहेंगे। ठीक है, समय हो चुका अपना। कल अपन पढ़ेंगे काय मार्गणा को, आगे लेंगे, ठीक है? कल तो जनवाणी स्तुति। चलिए। चलिए, कौन बोलेगा? कोई बोल रहा है? जावाणी तू ज्ञान से सुजे लोकालो, सोमाणी मस्तक नमो सदा देत मुदो। 9 बार नमोकार म्हणतो. नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सवसाणम, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सवसाणम, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सवसाणम, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सवसाणम, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सवसाणम, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सवसाणम, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सवसाणम, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सवसाणम, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोय सवसाणम। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सिद्धांत शास्त्र षटखंडागम की जय। जय जय जय। जय। चलो, जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
जय श्री